जी साहब डिटर्जेंट पाउडर आपके कपड़ों को चमकाए, बिल्कुल सफ़ेद बनाए। खिले सफ़ेदी चमके रंग जब हो साहब डिटर्जेंट का संग। कंपनी का प्रोडक्ट, क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। अपने कपड़ों में जान से डाल दो और बहुत सुंदर खुशबू पाओ। बच्चों, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आपने टीवी के अंदर ब्रेक में और कुछ प्रिंटेड पैम्फलेट्स के तरीके से लगे हुए भी देखे होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली बच्चों, राइटिंग स्किल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर क्लास में आता है, वो है एडवर्टीजमेंट। बहुत तरीके के होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगी। उनमें से एक प्रोडक्ट का मैंने आपको भी करके बताया कि कैसे एक सर्फ का हम विज्ञापन करें, क्या क्या उसकी खूबियाँ बताएं। तो ये सब चीज़ आज हम सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग स्किल्स एडवर्टीजमेंट्स विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन, इश्तिहार। तो समझ तो आप गए बच्चों में किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। फिर भी एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एन एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स एक्सेट्रा। बच्चों, जो शुरू में मैंने आपको करके बताया जी साहब डिटर्जेंट पाउडर का, वो एक प्रोडक्ट का विज्ञापन था, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट था, या शॉर्ट में बोलूँ तो प्रोडक्ट का ऐड था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश के अंदर प्रोडक्ट के अलावा भी बेचने के लिए। जैसे आपको किसी की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, किसी व्यक्ति, कोई टीचर चाहिए आपको, या आपको खुद को नौकरी चाहिए, आपको अपना घर बेचना है, फ्लैट बेचना है, आपको कोई फ्लैट किराए पर लेना है, आपको मैट्रिमोनियल एड्स भी होते हैं बच्चों, वर चाहिए, वधू चाहिए, आपने आमतौर पर संडे न्यूज़पेपर्स के अंदर देखे होंगे। तो बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट्स हैं जो 9 to 12 क्लास और आगे कॉलेज लेवल पर भी पूछे जाते हैं। हर बार पेपर में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एडवर्टीजमेंट्स बनाने का। और ये बिल्कुल आसान है बच्चों, इतने आसान कि आज आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, आई एम श्योर। मैं आपको 9 एडवर्टीजमेंट्स दूंगी, प्रॉपरली समझाऊंगी। और बच्चों, उन 9 में से ही पेपर में हमेशा एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। 9 में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा। ये मैंने जो इतने सालों से हरियाणा बोर्ड के मैं पेपर्स देख रही हूँ, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी यही एडवर्टीजमेंट्स रिपीट होते हैं बार बार। तो आप उनको मेरे साथ ध्यान से कर लेंगे और आप हमेशा सिक्योर करेंगे फुल मार्क्स इन एडवर्टीजमेंट्स। तो आई थिंक एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन, इश्तिहार या एड आपको क्लियर है क्या होता है। आगे चलते हैं। पर्पस क्या होता है बच्चों इनका, विज्ञापन देने का पर्पस क्या होता है? अब आप देखिए कि कोई छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा भी काफ़ी छोटा है, अब कोई कार्टून देख रहा है, बीच में विज्ञापन आता है चॉकलेट का, चॉकलेट की खूबियाँ बताई जाती हैं, चॉकलेट को खाते हुए लोगों को दिखाया जाता है। तो उस बच्चे का जो टीवी देख रहा है उसका मन करता है कि मैं भी यही खाऊं। सोया मिल्क का ऐड देखता है, मेरे को मम्मा यही पीना है, यही मिल्क पीना है। तो बच्चों, विज्ञापन इस तरह की चीज़ होती है कि हम उसको देखें और उस चीज़ को लेने के लिए प्रेरित हो जाएं, वो काम करने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। तो पर्पस समझते हैं। एन एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पब्लिक। तो सबसे पहले तो वो ध्यान आकर्षित करे, पब्लिक का ध्यान जाए उस चीज़ की तरफ जिसका विज्ञापन हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स और सर्विसेज। अगर आपको किसी चीज़ की सेल बढ़ानी है, सर्विस बढ़ानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट साधन है आप उसकी अच्छी सी विज्ञापन डाल दें। इट इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट्स एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मासेस। लोगों के मोटिव्स, लोगों के टेस्ट और लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं कि वो विज्ञापन देखकर इतने उत्साहित हो जाएं, इतने एनकरेज हो जाएं उस चीज़ को बाय करने के लिए, ताकि उस चीज़ की बिक्री भी बढ़ जाए। रिमेंबर, एन एडवर्टीजमेंट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। इट मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव टू कैच द आई ऑफ द रीडर। बच्चों, विज्ञापन मैं आपको बता दूं वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। मैंने बताया 4 नंबर का आता है या 3 नंबर का भी आता है, तो बहुत छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस छोटे से में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बातें लिख दें कि जो सामने वाला है, जो उस विज्ञापन को पढ़ रहा है, क्योंकि हम केवल राइटिंग वाले एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर करने वाले हैं, वो पढ़ के इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाए कि उसे तो ये सामान खरीदना ही खरीदना है। तो बच्चों, की पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं वो आप ध्यान रखेंगे। नो यूज़ ऑफ ग्रामर।
आपको एडवर्टाइजमेंट बनाते हुए ग्रामर टेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ फ्रेजेस में ही बात को लिखना है। इसलिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सबका कोई भी यूज आप नहीं करेंगे। केवल वर्ड्स का वोकैबुलरी होनी चाहिए आपके पास, वर्ड्स का आप यूज करेंगे, कोई ग्रामर का यूज नहीं होगा। सेकेंड इज शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स एज पर गिवन वर्ड लिमिट। बच्चों वर्ड लिमिट होती है राइटिंग स्किल में, ये नहीं होता कि हम 2-2 3-3 पेज भराएं एक चीज के लिए। प्रॉपर हमें हर पेपर के अंदर वर्ड लिमिट दी हुई होती है और एडवर्टीजमेंट की वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। अगर मैं आम सी भाषा में बात करूं 4-5 लाइन, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपके पेपर में भी दिया होता है कि इतने वर्ड्स में आप इसको रखें, उतने ही वर्ड्स में सीमित रखना चाहिए आपको, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। शुड बी इनसाइड बॉक्स बिकॉज इट मेक्स इट अट्रैक्टिव एंड कैची। बच्चों ये बात तो आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर होगा। आपको पेंसिल से चारों ओर एक बॉक्स लगाना है, वो पूरा विज्ञापन, पूरा एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये पॉइंट तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें। हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड कैची लेटर्स। बच्चों विज्ञापन की, एडवर्टीजमेंट की एक हेडिंग होगी जो बोल्ड, मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई हो और अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हो। उसके सारे के सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल पॉइंट्स रट लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कि हमें क्या करना है। ये देखिए बच्चों फॉर्मेट, इट शुड बिगिन विद अ हेडिंग इन बोल्ड और अपर केस लेटर्स। सबसे पहले 9 टाइप्स के मैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कराऊंगी, उन सब की हेडिंग भी आपको बताऊंगी। वो हेडिंग हमेशा सबसे ऊपर बीच में लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, थोड़ी बोल्ड, उसको मोटा मोटा कर दें, उस पर 2-3 बार पेन को आप उजाल देंगे, फेर देंगे उसके ऊपर, तो वो बोल्ड अपने आप हो जाएगी। आपको पता है बोल्ड डार्क कर दे मतलब उसको। तो पहला काम हमारा है हेडिंग लिखना, ठीक है। बोल्ड कैपिटल लेटर्स में हम बीच में हेडिंग लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे हमारे एडवर्टीजमेंट का। फिर बच्चों डू नॉट मेक फुल सेंटेंसेस। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, जो आपको पॉइंट्स याद करने हैं उनमें पूरी लाइन हमें नहीं लिखनी। हमें ग्रामर का इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना। हमें पूरे सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं लिखने हैं। द प्रिस्क्राइब लिमिट इज 50 वर्ड्स एंड इन ऑर्डर टू मेक योर एडवर्टीजमेंट लोडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक यू हैव टू मैनेज योर वर्ड्स केयरफुली। आपके पास केवल 50 शब्दों के अंदर लिखने के लिए एडवर्टीजमेंट आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। कम शब्दों में एट्रैक्टिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कैची पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक्स्ट्रा बिल्कुल जो टॉपिक से संबंधित बातें ना हो उनको हम नहीं लिखेंगे। ग्रामर का भी यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल वर्ड लिमिट को एक्सीड करेंगे। तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे फॉर्मेट के लिए। आगे चलते हैं। ऑलवेज ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड, ईदर इन फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और बोथ। दे आर जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। तो बच्चों राइटिंग स्किल में आप हर बार इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको लिखने के बाद, एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर देना है। कॉन्टैक्ट में क्या क्या आएगा बच्चों? आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। ये आपको अपने खुद के नहीं लिखने हैं, ये पेपर में आपको दिए हुए होंगे। जैसे यू आर राहुल राहुली, योर मोबाइल नंबर इज दिस एंड यू लिव एट दैट प्लेस। तो वो चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई हो। नहीं दी हुई होती तो बच्चों XYZ और कुछ भी 9100000000 इस तरह से आप मोबाइल नंबर को लिख देंगे, ठीक है। कभी भी हमें पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्लोज नहीं करनी होती है पेपर के अंदर, जो दिया है वो लिखना है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी जब मैं आपको एडवर्टीजमेंट सॉल्व कराऊंगी। रिमेंबर, नोवेयर इन द आंसर यू रिक्वायर टू मेंशन योर ओन पर्सनल डिटेल्स। समझ गए ना बच्चों? कभी भी अपना खुद का नाम, खुद का पता, खुद का मोबाइल नंबर नहीं लिखना होता हमें। इधर हमें पेपर में मिल जाएगा कि यू आर दिस, यू आर दैट, नाम आपका कोई होगा वो लिखना है। वो नहीं दिया होता तो XYZ और 9999999999 ये भी आप कर सकते हैं। कोई भी फेक सा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, एडवर्टीजमेंट में हमेशा आपको कॉन्टैक्ट देना है, नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी हो सके अगर दी हुई है तो वो भी आप दे सकते हैं। It should always be in a box made with sharpened pencil। बच्चों
एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद हमने हेडिंग लिख दिया कैपिटल लेटर में, हमने अपना कंटेंट लिख दिया, लास्ट में हमने अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया, हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया पूरा। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, बॉक्स बनाना। एडवर्टीजमेंट हमेशा बॉक्स के अंदर ही होगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। पेंसिल से या पेन से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे लास्ट में स्केल का यूज़ करते हुए एक बॉक्स ज़रूर बनाना है आपको। इट शुड बी नीट एंड क्लीन विद गुड प्रेजेंटेशन। साफ सुथरा, सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमन फॉर दैट मैटर परफेक्ट। तो बच्चों, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आप बोर्ड की साइट पर जाएं, वहाँ पर प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करें, उनमें देखें, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए हुए होते हैं, आप उनको सॉल्व करके देखें, खुद बना के देखें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। तो चलिए इस परफेक्शन को पाने के लिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट्स जो रिपीटेडली पेपर में आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर में भी उनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की, एनी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में बच्चों कौन कौन से पेपर में आते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आते हैं। शैम्पू का आता है बच्चों, शूज़ का आता है, कार का आता है, फ्रिज का आता है, वॉशिंग मशीन का आ जाता है, स्कूटर का आता है, कार का आता है। समझ गए ना आप? कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको बेचना हो, कुछ भी हो सकता है वो, और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये आमतौर पर आते हैं, मैंने बोर्ड के पेपर्स देखकर यहाँ पर इनको मेंशन किया है। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे? अब किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ हमें बतानी है, हमें कैची फ्रेजेस का यूज़ करना है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो बच्चों प्रोडक्ट के लिए मैंने कुछ 12 पॉइंट्स बना रखे हैं। 12 पॉइंट्स, इट मीन्स 12 लाइन। तो आप उनमें से कोई भी 5-6 लाइन याद करें, या 12 की 12 कर लें, क्योंकि कोई किसी में यूज़ हो जाएगी, कोई किसी में यूज़ हो जाएगी, और ये 12 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इन 12 पॉइंट्स को लर्न करते ही आप किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, ये 12 ज़रूर आप इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। फर्स्ट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, सस्ता है। पॉकेट फ्रेंडली वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली। सेकंड, अ कंपनी प्रोडक्ट, एक कंपनी का प्रोडक्ट है। थर्ड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी है प्रोडक्ट के अंदर, बढ़िया प्रोडक्ट है। अवेलेबल इन मैनी कलर्स, बहुत सारे रंगों में उपलब्ध। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये सब में नहीं जा सकता, क्योंकि देखो शैम्पू का आ गया मान लो, तो वो बहुत सारे रंगों में थोड़ा ना मिलता है बच्चों, है ना। तो ये आप देख कर डालेंगे पॉइंट कि कौन सा पॉइंट किस हमारे इसके साथ मिल जाएगा जो हमारे पास आया है बनाने के लिए प्रोडक्ट। अब मान लो आ गया शूज़, तो वो हो सकता है अवेलेबल इन मैनी कलर्स, लेकिन शैम्पू नहीं हो सकता बच्चों। बेस्ट क्वालिटी, ये हर प्रोडक्ट के साथ चल जाएगा, बेस्ट क्वालिटी। बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। बच्चों ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है। अब मान लो कार मैं बेच रही हूँ, अब मैं क्या एक के साथ एक फ्री दे दूंगी कार? बताओ, नहीं दे सकती ना बच्चों। तो फिर ऐसी चीज़ जो छोटी है, जो एक के साथ एक फ्री मिल सकती है, जैसे सोप का आता है कई बार पेपर के अंदर, तो सोप आप देख सकते हैं एक के साथ एक फ्री, तो उसमें इस पॉइंट को आप यूज करें, बाय 1 गेट 1 फ्री। कहने का मतलब है छोटी चीज़ों के लिए ये पॉइंट चल जाएगा, बड़ी चीज़ों के लिए नहीं चलेगा। फ्रिज के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री, बताइए चल जाएगा क्या? नो। वॉशिंग मशीन, नो। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी छोटी सी चीज़ की, जैसे टूथपेस्ट, चल जाएगा ना, बिल्कुल एक के साथ एक फ्री हम दे देंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान से यूज करेंगे। मैचलेस इन कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होती है बच्चों चलने वाली चीज़ की, लंबी चलेगी, अच्छे से चलेगी। कंफर्ट मीन आरामदायक है। 8, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स, सारे लीडिंग स्टोर्स पे उपलब्ध है, ये हर किसी में चल जाएगी पॉइंट। बाय 1 एंड फील द डिफरेंस, एक खरीदे और खुद डिफरेंस को महसूस करें, बदलाव को महसूस करें, ये भी सबके साथ चल जाएगी। एट वेरी रीजनेबल रेट्स, ये बच्चों वही है मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर आपको ये दूसरा भी याद करना है आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही दामों पर उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट डीलर, अपने नियरेस्ट डीलर बेचने वाले से संपर्क करें। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, एट इट्स परचेज अ गिफ्ट इज फ्री सो हरी, इसकी खरीदारी पर एक गिफ्ट मुफ्त मिलेगा, तो जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। अब बच्चों लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा, कार के साथ, बड़ी चीज़ों के साथ चलेगा ये बहुत अच्छे से। कार के साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर की इसकी खरीदारी पर एक गिफ्ट मिलेगा, तो जल्दी करें। तो बड़ी चीज़ों के साथ आप ये 12th पॉइंट यूज़ करें, और छोटी चीज़ों के साथ जो हमने अभी 6 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया था, बाय 1 गेट 1 फ्री, आप उसको यूज़ करें।
तो आई होप ये 12 के 12 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये 12 के 12 पॉइंट्स में से आप कोई भी 5, 6, 7 जो भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आप अपने प्रोडक्ट में यूज करें। अब हम एक करके देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ मैंने आपके लिए लिया है और मैं इन 12 में से ही कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उस बनाऊंगी प्रोडक्ट को। तो हमारे पास है 10th में आता है ये मोस्ट प्रोबेबली, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर स्लेक्सो चप्पल। बच्चों रिलैक्सो की कॉपी हो गई स्लेक्सो चप्पल, बोर्ड में यही वर्ड आया हुआ था तो मैंने यही यूज़ किया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बना देंगे एक बॉक्स बहुत ज़रूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको अलग से। फिर हम हेडिंग देंगे, हेडिंग में क्या दे देंगे, उसी प्रोडक्ट का नाम दे देंगे जो हमारे पास आया हुआ होगा। तो मेरे पास यहाँ पर आया हुआ था स्लेक्सो चप्पल, अब आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल में बोल्ड करके लिख दिया है स्लेक्सो चप्पल। ठीक है, अब बच्चों स्टार्स, बुलेट्स, हम कहते हैं ना बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, आप उनका यूज़ करेंगे, 1 2 3 पॉइंट का यूज़ मत करना। कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो कभी सर्कल बना दिया, कोई स्टार बना दी, कोई हट बना दिया, ये जो चीज़ है ना वो भी आप छोटी छोटी बना सकते हो, अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किए मोस्ट इकोनॉमिकल चप्पल है ना, बिल्कुल सस्ते पॉकेट फ्रेंडली दामों में उपलब्ध है। अ कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट है स्लेक्सो कंपनी। अ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अवेलेबल इन मैनी कलर्स, कई रंगों में उपलब्ध। बच्चों चप्पल तो बहुत सारे रंगों में उपलब्ध होती हैं, आपको पता ही है, तो काफ़ी रंगों में उपलब्ध है। बेस्ट क्वालिटी है। मैचलेस इन कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, चलने वाली चीज़ है, बहुत कंफर्टेबल है। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर, अच्छे बड़े सारे स्टोर्स के ऊपर जूतों के ये उपलब्ध है। बाय वन एंड फील द डिफरेंस, एक खरीदें और खुद बदलाव महसूस करें। एट रीजनेबल रेट्स, बच्चों ये रिपीटेड ही है, आप कोई भी एक इनमें से यूज कर लें, बिल्कुल सही उपयुक्त दामों में उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट डीलर, अपने नियर डीलर से संपर्क करें। एट इट्स परचेज अ गिफ्ट इज फ्री सो हरी, इसकी खरीदारी पर एक गिफ्ट आपको मिलेगा तो जल्दी करें। ये आप किसी में भी डाल दें और सो हरी को इस तरह से बीच में कर दें तो अट्रैक्टिव सा लगता है। बच्चों प्रोडक्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, स्पेसिफिकली जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो ज़रूर बना के आए उस जो भी आइटम आपके पास प्रोडक्ट आया हुआ उसकी पिक्चर अगर आप बना सकते हैं तो। देखिए मैंने भी यहाँ पर चप्पल की छोटी सी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। क्यों की है मैंने, मैं आपको क्यों कह रही हूँ करने के लिए, इफ़ यू हैव टाइम और आपको बनाना आता है तो आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो अट्रैक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा, वो ध्यान अट्रैक्ट करेगा, खरीदने वाले का भी और एग्जामिनर का भी, जो आपके पेपर को चेक करने वाला है ना उसका भी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप एक प्रोडक्ट का बना के खुद देखिए। चेतक स्कूटर, ये भी 10th में आया हुआ, मैं आपको बता रही हूँ बोर्ड में, खुद बना के देखिएगा इन 12 पॉइंट्स को यूज करके और अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को भेजिएगा। चेतक स्कूटर, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर चेतक स्कूटर। चलिए बच्चों, अगले दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर क्लास के लिए, और वो दो हैं सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। ठीक है, अब ये दो होते क्या है मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन। पहले बात करेंगे सिचुएशन वेकेंट की। वेकेंट क्या होता है? अरे आज तो इंग्लिश वाली मैम नहीं आई, हमारा पीरियड वेकेंट है, सुना है ना आपने, बच्चे बात करते हैं। वेकेंट मीन्स खाली है। ठीक है, तो सिचुएशन वेकेंट मीन्स जगह खाली है। जगह खाली है मीन्स नौकरी के लिए जगह खाली है। और ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है, ये आम तौर पर पेपर में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन वेकेंट किस किस बारे में आता है, किस किस की जगह हो सकती है खाली, जैसे क्लर्क की, टीचर की, टीचर का ट्यूटर भी हो सकता है, ये वर्ड TUTOR ये दोनों आते हैं, सुपरवाइजर की, रिसेप्शनिस्ट की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये आमतौर पर पेपर में आते हैं, मैंने वही लिखे हुए हैं। सेल्समैन, बच्चों ये मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, सेल्समैन का भी बहुत बार पेपर में आता है। टीचर और सेल्समैन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जगह खाली है, हमें ज़रूरत है या तो क्लर्क की या टीचर की या ट्यूटर, सेल्समैन, सुपरवाइजर, रिसेप्शनिस्ट, किसी की भी हो सकती है। तो कैसे बनाएंगे हम सिचुएशन वेकेंट का? सबसे पहले बॉक्स बना देंगे और हमारी हेडिंग लिख देंगे कैपिटल लेटर में सिचुएशन वेकेंट, जगह खाली है। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसलिए भी सुनिएगा क्योंकि सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड में मैं सेम लाइंस यूज करूंगी, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक दो पॉइंट्स को आप चेंज करेंगे और हमारे दोनों ही एडवर्टीजमेंट्स बन जाएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन वेकेंट, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डैश।
ठीक है, ये डैश के हैं बच्चों, यहाँ पर आप भर देंगे जो भी आपके पेपर में आया होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश टीचर चाहिए आपको, ठीक है, तो वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर। सेल्समैन आया हो तो वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सेल्समैन। जो भी वर्ड आपके पेपर में आया हो उस ब्लैंक के अंदर आप उसको फिल कर देंगे। वेल क्वालिफाइड मीन्स पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी, जिन्हें अनुभव है काम करने का। मेल और फीमेल, वो कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, हमें चाहिए कम से कम 5 साल का अनुभव उस आदमी के पास होना चाहिए। फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, वो फ्लुएंट हो, बहुत अच्छे से बोल पाए इंग्लिश भाषा भी और हिंदी भाषा भी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, कंप्यूटर का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल मीन्स बातचीत करके हम डिसाइड कर लेंगे, जितना उस व्यक्ति के अंदर अनुभव होगा, जितनी वो योग्यता रखता होगा, उतनी उसको सैलरी वो लोग दे देंगे, बातचीत करके वो सॉल्व हो जाएगी। पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, पर्क्स मीन्स पॉजिटिव चीज़ें, यानी कि खर्चा इधर उधर का आने जाने का जो भी है, इंसेंटिव्स वो भी दिए जाएंगे। अप्लाई विद इन 15 days विद कंप्लीट बायोडाटा, 15 दिनों के अंदर इस विज्ञापन को पढ़ने के, मतलब जो डेट दी होती है ना जब ये पब्लिश हुआ है, उससे 15 दिनों के अंदर आप अप्लाई करें, अपना पूरा बायोडाटा जिसमें नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ होता है, क्वालिफिकेशन वगैरह, उस बायोडाटा के साथ दें। कॉन्टैक्ट, अब बच्चों ध्यान दें, मैंने XYZ लिखा है, पेपर में अगर आपका नाम दिया हुआ है जैसे यू आर सोहन, तो फिर यहाँ पर XYZ की जगह होगा बच्चों सोहन। नहीं दिया हुआ है तो हमें खुद का नाम नहीं लिखना, हमें लिखना है XYZ। मोबाइल नंबर लिख के आना 9999, 10 times 9 लिख दो, 9 लगा के 9 times 0 लिख दो, मतलब कोई भी फेक आप मोबाइल नंबर लिख के आना। और नीचे ईमेल आईडी कोई भी फेक लिख सकते हो, पेपर में दी हुई हो तो वो भी लिख सकते हो, और बॉक्स कर देंगे हम बंद। तो ये हो गया बच्चों सिचुएशन वैकेंट का। अब इन लाइंस को आप ध्यान देना, क्योंकि अब मैं बताऊंगी सिचुएशन वांटेड और मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करूंगी। अब देखिए बच्चों, सिचुएशन वांटेड, इसमें क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट में तो जगह खाली है, आ जाओ भाई नौकरी के लिए। लेकिन सिचुएशन वांटेड मीन्स मान लो मैं टीचर हूँ और मैं जॉब नहीं करती, मुझे चाहिए कि मेरे को कोई जॉब मिल जाए, तो मैं खुद अपना विज्ञापन छापूंगी कि मुझे नौकरी चाहिए। वांटेड मीन्स चाहिए, जगह चाहिए, नौकरी चाहिए, और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं, देखो यही वर्ड्स यूज़ करूंगी मैं, देखो यहीं से बताती हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं फ्लुएंट बोलती हूँ इंग्लिश भी हिंदी भी, मुझे नॉलेज है कंप्यूटर की भी, सैलरी मुझे इतनी चाहिए, या नेगोशिएबल वर्ड भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को संपर्क करें। थोड़ा सा चेंज होगा, वही की वही बातें हम यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है सिचुएशन वैकेंट में। तो चलिए करते हैं सिचुएशन वांटेड, यानी कि मैं हूँ और मुझे कोई नौकरी चाहिए। तो सबसे पहले बॉक्स बना देंगे बच्चों, और फिर सिचुएशन वांटेड, और उसके बाद लिखेंगे अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डैश इज लुकिंग फॉर जॉब। डैश में बच्चों आ जाएगा, आप जो भी हो वो आपको मिलेगा, वो आपको लिखना है। BA ऑनर्स इंग्लिश टॉपर, एज 25 years, fluent in speaking English and Hindi both, experienced in working in a private school for more than 5 years, expected salary rupees 30K, 30K means 30,000, interested may contact XYZ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो बच्चों देखो मैंने बताया कि मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं टीचर हूँ, ठीक है, टीचर इज लुकिंग फॉर अ जॉब। BA ऑनर्स कर रखी है मैंने, इंग्लिश की टॉपर हूँ, मेरी एज है 25, मैं फ्लुएंटली बोलती हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों, मैं अनुभवी हूँ एक प्राइवेट स्कूल में, मैंने मोर देन 5 years मैंने पढ़ाया है। मुझे यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड सैलरी या सैलरी नेगोशिएबल भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी आपको जितनी भी चाहिए आप वो लिख सकते हैं, और इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है और मेरी ईमेल आईडी है। तो आप समझ गए दोनों को, वेल क्वालिफाइड दोनों में यूज होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा सिचुएशन वैकेंट में, एक्सपीरियंस आपको बताना होगा सिचुएशन वांटेड में, फ्लुएंसी सिचुएशन वैकेंट में, मैं फ्लुएंट हूँ सिचुएशन वांटेड में, दोनों में सैलरी भी आएगी, हमें सिचुएशन वैकेंट में अप्लाई करना है और हमें कांटेक्ट करेंगे सिचुएशन वांटेड के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर है। आगे चलते हैं थर्ड पे, फॉर सेल, आपको बेचनी है, क्या क्या हो सकता है, कार, बाइक, स्कूटर, इनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, फॉर सेल लिखेंगे, फॉर सेल अ डैश, डैश मीन्स स्विफ्ट डिजायर आ गई मान लो, फॉर सेल अ स्विफ्ट डिजायर कार,
कलर रेड आप कलर मेंशन करें, ब्लू ब्लैक जो भी है, मॉडल 2018 साल आप बदल सकते हैं। ऑनर ड्रिवन, ऑनर ही चलाता है उसे, कोई और नहीं चलाता। इन गुड कंडीशन, बच्चों ऐसे लिख दोगे कबाड़ा है तो कोई लेगा क्या, तो हमें अच्छा ही बताना पड़ेगा ना। इन गुड कंडीशन विद ऑल 2 ब्रांड न्यू टायर्स। अब बच्चों 4 और 2 का क्या मतलब हुआ, अगर कार का है तो आप 4 टायर्स लिखेंगे, बाइक का आएगा तो 2 टायर्स लिखेंगे। बिल्कुल नए ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर हैं। ओनली 20,000 किलोमीटर्स चली हुई गाड़ी है। विद लेदर सीट कवर्स। अब बच्चों ये लाइन केवल आप ना कार में लिखेंगे क्योंकि सीट कवर्स कार में होते हैं, बाइक में नहीं होते। सोनी म्यूजिक सिस्टम कार में होता है। एंड जीपीएस फिटेड, ये भी कार में होता है। सीएनजी फिटेड भी कार में होता है, तो इनको आप बाइक में ना यूज करें, ध्यान दें। एक्सपेक्टेड प्राइस रुपीज डैश लैक्स, जितने भी आप लैक लेना चाहते हो। बाइक ध्यान करें आप 1000 में बेचेंगे, कार लैक्स में बिकेगी। कॉन्टैक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो 9 AM to 6 PM ओनली, ये आप कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट और इंटरेस्टेड में प्लीज कॉन्टैक्ट, की लाइंस भी आप यूज कर सकते हैं, वही XYZ और मोबाइल नंबर। अब बच्चों फॉर सेल के लिए हमारे पास प्लॉट, हाउस और फ्लैट भी आते हैं, उनको कैसे करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे फॉर सेल, अवेलेबल फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक ही चीज को चूज करना और फिर उसका एड्रेस भी अगर दिया हो तो वो वहां पर लिख दें। विद 2 bedrooms हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स, कार पार्किंग अवेलेबल। 2 बेडरूम है, अटैच्ड बाथरूम है, कार पार्किंग भी अवेलेबल है। पार्क फेसिंग है, सामने ही पार्क है, अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट लोकेशन है, फ्रेंडली नेबर्स हैं, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई, 24 घंटे पानी बिजली की सप्लाई आपूर्ति होती है। लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट XYZ मोबाइल नंबर। चार्जेस लो मेंटेनेंस है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस व्यक्ति से इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। तो बच्चों ये हो गया प्लॉट, हाउस और फ्लैट के लिए। 6 आते हैं बच्चों टू लेट, किराए के लिए उपलब्ध है। अब मान लीजिए यही चीज़ें आ जाती हैं किराए के लिए, फ्लैट, हाउस, प्लॉट, शॉप, ये सब आती हैं, तो उनको कैसे करेंगे, ये दोनों भी बेटा मैं सेम बताऊंगी आप लोगों को। टू लेट, अवेलेबल ऑन रेंट, बच्चों पहले ये था ना अवेलेबल फ्लैट नंबर, बस एक वर्ड ऐड कर देना, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, ये चीज़ ऐड कर देना, बाकी सेम रहेगा। अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, दिस। वैसे ही आपको एक चीज़ चूज करनी है जो आपको पेपर में पूछी गई है, बाकी आप सेम है, आप देखिए। विद 2 bedrooms हैविंग अटैच्ड बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल, पार्क फेसिंग, बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई। अब बच्चों ये लाइन काट देना, लो मेंटेनेंस चार्जेज एंड रीजनेबल प्राइस, इसकी जगह लिख देना रेंट एक्सपेक्टेड रुपीज 15,000। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट XYZ एंड मोबाइल नंबर। तो आपके 5th और 6th भी सेम बन गए हैं, मैंने केवल 2 चेंजेस कराए हैं, एक तो अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस और लास्ट में रेंट एक्सपेक्टेड। चलिए आगे चलते हैं। 7th, लॉस्ट एंड फाउंड, स्पेसिफिकली लॉस्ट का आता है। लॉस्ट में क्या क्या आता है, बैग गुम हो गया, वाटर बॉटल गुम हो गई, वॉच गुम हो गई, पर्स गुम हो गया, वॉलेट गुम हो गया, मोबाइल गुम हो गया। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे 1 बार या 3 बार, या लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। लॉस्ट अ डैश, बच्चों लॉस्ट अ वॉच, लॉस्ट अ बैग, लॉस्ट अ मोबाइल। फिर आप कलर बता देंगे उसका कि किस कलर का था। ऑन, फिर कोई डेट लिख देंगे। एट, कोई टाइम लिख देंगे, कोई प्लेस लिख देंगे। नियर द बस स्टैंड, कुछ नियर का लैंडमार्क लिख देंगे। इट कंटेन्स थिंग्स, अब वो थिंग्स आपको लिखनी पड़ेंगी। मान लो बैग गुम हो गया, तो बैग में क्या क्या था देखो, जैसे मनी थी, गोल्ड चेन थी, ब्रेसलेट था, डॉक्यूमेंट्स थे, कार्ड से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स, माई क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, माई मार्कशीट्स। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट एट फोन नंबर मेंशन बिलो, जिसको भी प्राप्त हो, फाइंडर प्राप्त करने वाला, इस फोन नंबर पर संपर्क करें। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, प्राप्त करने वाले को भी उचित इनाम दिया जाएगा। कोई यूं ही नहीं लुटाएगा बच्चों, हमें उनको फंसाना पड़ेगा कि भी हमारी चीज़ वापस दे दे, तेरे को भी इनाम मिल जाएगा। XYZ मोबाइल नंबर, कोई नेम दिया हो तो वो नेम आ जाएगा बच्चों, ये आप ध्यान रखें, खुद का नाम हमें नहीं लिखना। आते हैं 8th और 9th, लास्ट है बच्चों ये। पहला रहेगा हमारा ब्राइड ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए, और 9th रहेगा ब्राइड वांटेड। ये मैं बिल्कुल सेम करवाऊंगी आपको, आप ध्यान देना। ब्राइड ग्रूम वांटेड, वांटेड अ सुटेबल मैच, दूल्हा, ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, वर चाहिए। वांटेड अ सुटेबल मैच फॉर अ स्मार्ट, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल एंड कल्चर्ड गर्ल। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ब्राइड चाहिए तो केवल हम एक ही चीज बदल देंगे, ब्यूटीफुल होती है लड़कियां, लड़के होते हैं हैंडसम, केवल एक ये वर्ड बदलेंगे और हमारे दोनों बन जाएंगे। देखो, सुटेबल चाहिए मैच, स्मार्ट होना चाहिए,
एडुकेटेड, पढ़ा लिखा, ब्यूटीफुल होनी चाहिए लड़की, कल्चर्ड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ का देखो, वांटेड अ सुटेबल मैच फॉर अ स्मार्ट, एडुकेटेड, हैंडसम एंड कल्चर्ड बॉय। बस हमने हैंडसम बॉय किया और ब्यूटीफुल गर्ल की। एमए इंग्लिश यही किया हमने, देखो दूसरे में भी। हाइट 5'2", अब बच्चों लड़कियां थोड़ी छोटी होती हैं, लड़के थोड़े लंबे होते हैं, तो लड़की की मैंने 5'2" बता दी, लड़के की मैंने 5'8" बता दी। एज भी आप बढ़ा सकते हैं, लड़की की थोड़ी कम 23 ईयर्स, लड़के की 27 ईयर्स चाहिए। स्मॉल एडुकेटेड फैमिली, यहाँ भी बच्चों स्मॉल एडुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिली है। बॉय इन गुड सर्विस और बिजनेस प्रेफर्ड, लड़का होना चाहिए एक अच्छी सर्विस में या बिजनेस करता हुआ। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट XYZ मोबाइल नंबर। और ये लाइन हम थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर देंगे, लुकिंग फॉर सिमिलर स्टेटस, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट XYZ मोबाइल नंबर। तो हमारे ब्राइड ग्रूम वांटेड वर चाहिए, ब्राइड वांटेड वधू चाहिए, बिल्कुल सेम बन गए, हमें 2-3 वर्ड्स चेंज करने हैं। और हमारे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स भी बन गए हैं। तो बच्चों आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा मेरे साथ एडवर्टीजमेंट्स पढ़ने के लिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 9 के 9 आप अच्छे से याद कर ले, बल्कि 9 भी नहीं बने, मतलब ये लगा लो 2-2 भी मैंने कई सेम बना दिए। वांटेड सिचुएशन वेकेंट एक जैसे बन गए, मैट्रिमोनियल आपके एक जैसे बन गए, और टू लेट और फॉर सेल भी आपके एक जैसे बन गए। ठीक है, तो बहुत काम आने वाले हैं आपको, ये अच्छे से इनको याद कर ले, और आई होप आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर। थैंक यू so much for watching. See you in next video. Take care children. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. See you. Bye.